हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड, आज की वीडियो में आप लोग को 34 साइज ब्राइडल ब्लाउज़ की स्टिचिंग करना बताऊंगी। बड़े ही आसान तरीके से वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, स्किप करके बिल्कुल भी मत देखिएगा। इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे स्लीव्स था और यहाँ पे देखिए ये बैक पार्ट है। तो यहाँ पे ये काफ़ी फैला गला है, इसको कम करना भी बताएँगे। इसकी लंबाई भी ज़्यादा है, लंबाई भी कम करना बताएँगे। और यहाँ पर ये फ्रंट पार्ट है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बैक पार्ट की स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये 34 साइज ब्लाउज है। यहाँ पे ये गला भी बहुत बड़ा दिया हुआ है और यहाँ पे ये फैला गला है। इसको कैसे कम किया जाता है इस वीडियो में मैं क्लियर करूँगी। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से लंबाई नापेंगे। तो लंबाई यहाँ पे 15.5 है, तो यहाँ पे 1 इंच कम करना है। उसके बाद यहाँ पे गला एकदम फैला हुआ है, तो यहाँ पे इस तरह से सेट कर लेंगे। इसको उल्टा करके सेट करेंगे। तो यहाँ पे उल्टा करके सेट कर लिए हैं इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर एकदम बॉर्डर से बॉर्डर मिला लेना है इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर फैले गले को कैसे कम किया जाता है बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे देखिए इंची टेप को इस तरह से रखना है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से एक बूट इधर छोड़ के बॉर्डर की तरफ यहाँ पे 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। उसके बाद जितना कपड़ा छूट रहा है वहाँ पर भी इस तरह से निशान लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से कट लगा देना है। तो ध्यान रहे यहाँ पे बॉर्डर से बॉर्डर एकदम मिलना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आप पिनअप भी करके निशान लगा सकती हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से एकदम सेट करके उसके बाद इधर से भी इस तरह से नाप लेंगे। अगर दोनों तरफ से नापेंगे तो बहुत अच्छा से फिनिशिंग से ये गला तैयार होता है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से नाप के उसके बाद जितना कपड़ा बच रहा है उतना इस तरह से सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे एकदम ध्यान रहे कि एकदम बॉर्डर बराबर होना चाहिए इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए किस तरह से सिलाई लगा रहे हैं एकदम बराबर करके, नहीं तो यहाँ पे गला एकदम बेकार हो जाएगा। तो इसी तरह से सेट करना है। तो यहाँ पे देखिए सिलाई लगा के इस तरह से सेट कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ से नापेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2.5 इंच। उसके बाद यहाँ पे इस साइड एक बूट कपड़ा छोड़ दिए हैं, क्योंकि यहाँ पे ये एम्ब्रॉयडरिंग गला दिया हुआ है, इसमें सिलाई नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे छोटा छोटा नग है। तो इसीलिए एक बूट कपड़ा इस तरफ छोड़ दिया जाता है। उसके बाद ऊपर जो कपड़ा बढ़ा हुआ है उसको इस तरह से काट के निकाल देंगे, एकदम बराबर कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो कट लगाए हैं इस तरह से, तो यहाँ पे देखिए फैला गला कम हो गया है इतना अच्छा से। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से अस्तर को भी बराबर कर लेंगे। उसके बाद इस साइज से 2.5 इंच इस तरह से नाप के निशान लगा लेंगे। उसके बाद यहाँ सेंटर पे भी इस तरह से कट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से अस्तर को इस तरह से खोल लेंगे। उसके बाद यहाँ पर मेन कपड़े को, तो यहाँ पे सेंटर पे भी इस तरह से निशान लगा सकती हैं। तो यहाँ पर देखिए मेन कपड़े को इस तरह से उल्टा कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो दोनों में मेन में और अस्तर में कट लगाए हैं, कट से कट मिला कर इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगाते जाएंगे। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से बिल्कुल देखिएगा किस तरह यहाँ पे सेट करके सिलाई लगाना है इस तरह से। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगी तो आप किसी भी प्रकार का कपड़ा बहुत ही आसानी से बना सकती हैं। तो यहाँ पे देखिए एक बूट इस तरह से कपड़े को छोड़ते जाना है, नहीं तो यहाँ पे ये मशीन नहीं चलेगा इस पर, क्योंकि यहाँ पे ये नग है, नग के ऊपर सिलाई नहीं चलता है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से सेट करके उसके बाद सिलाई लगाते जाना है एकदम जिस तरह गले का शेप बना हुआ है, तो उसी तरह से सेम सिलाई चलाना है। यहाँ पे कपड़े को बराबर करते जाना है और इस तरह से सिलाई लगाते जाना है। तो यहाँ पे सेंटर का भी ध्यान देना है। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे कपड़े को बराबर करते जाना है और इस तरह से सिलाई लगाते जाना है। फ्रेंड, आप लोग से रिक्वेस्ट है, अगर मेरी वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे, अच्छी लगे, तो मेरे वीडियो को लाइक करके अपनी फैमिली में फ्रेंड को, रिश्तेदारों को शेयर कर दीजिएगा। एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि सबसे पहले मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। तो यहाँ पे देखिए इसी तरह से बराबर से सिलाई लगाते जाना है। तो यहाँ पे देखिए कितने फिनिशिंग के साथ यहाँ पे सिलाई लग गया है इस तरह से। देखिए पलट कर, तो यहाँ पर सिलाई लगा लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से एक दाब कपड़ा इस तरह से छोड़ के कटिंग करते जाना है। ध्यान रहे सिलाई के बाहर ही कपड़ा कटिंग करना है इस तरह से।
गले की तरफ। तो यहाँ पे देख सकती हैं कितना कपड़ा छोड़ के कटिंग करना है। तो यहाँ पे देखिए कटिंग कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ पे इस तरह से छोटा छोटा कट लगाएंगे पूरा गोलाई से। इस तरह से कट लगाने से कपड़ा बहुत आसानी से फिनिशिंग के साथ पलट जाता है। तो यहाँ पे देखिए कट लगा लिए हैं इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर इसको इस तरह से अस्तर को इस तरह से पलट लेंगे। तो ध्यान रहे कि अस्तर के ऊपर ही फिनिशिंग के साथ एक बूट की सिलाई लगाते जाना है इस तरह से। तो यहाँ पे वीडियो पे आप लोग देख सकती हैं कि किस तरह से यहाँ पे सिलाई लग रहा है। तो यहाँ पर इस तरह से कपड़े को बराबर करते जाएंगे और इस तरह से सिलाई लगाते जाना है इस तरह से। तो यहाँ पे सिलाई लगा लिए हैं अस्तर के ऊपर। उसके बाद इसको अंदर के साइड इस तरह से पलट लेंगे। पलट कर कपड़े को इस तरह से बराबर कर लेना है एकदम अच्छे से इस तरह से। तो यहाँ पे बराबर कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से पलट कर ऊपर के इस तरह से ऊपर से एक बूट की सिलाई फिनिशिंग के साथ पूरे गले में इस तरह से लगाएंगे। तो यहाँ पे देख सकती हैं कितनी फिनिशिंग से यहाँ पे ये सिलाई लग रहा है। बिल्कुल एकदम रेडीमेड गले की तरह ये वाला गला दिखता है। बनाने के बाद बहुत ही सुंदर लगता है। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पर बिल्कुल एक बराबर ही सिलाई लगाना है। तो यहाँ पे देखिए सिलाई लगा लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए कितने फिनिशिंग के साथ यहाँ पे ये गला तैयार हो गया है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से चारों तरफ से कच्ची सिलाई लगाएंगे कपड़े को बराबर करके। तो यहाँ पर नीचे देखिए पलटना है। तो यहाँ पे इस तरह से पहले यहाँ पे इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद फोल्ड करके अंदर का मेन कपड़ा भी इस तरह से अंदर के साइड फोल्ड कर लेंगे। इसमें मार्जिन लिए थे पहले से, इसीलिए यहाँ इसमें फ़ोल्ड करने का भी कपड़ा है। तो यहाँ पर इस तरह से फ़ोल्ड करके उसके बाद सिलाई यहाँ पे कच्ची सिलाई इस तरह से लगाते जाएंगे। कपड़े को एकदम बराबर करते जाएंगे और यहाँ पे कच्ची सिलाई लगाते जाएंगे इस तरह से फिनिशिंग के साथ। तो यहाँ पे देखिए एक साइड सिलाई लगा लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से निकाल लेंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से दूसरे साइड भी सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर इस तरह से कंधे के साइड से इस तरह से अस्तर को इस तरह से मेन कपड़े पे इस तरह से साट लेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगाते जाना है। कपड़े को इस तरह से बराबर करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। तो यहाँ पे ध्यान रहे कि कपड़ा ज़रा सा भी सिकुड़ना नहीं चाहिए। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से घुमा लेंगे इस साइड। तो यहाँ पे देखिए ये कितनी फिनिशिंग के साथ यहाँ पे सिलाई भी लग गया है। उसके बाद यहाँ पर नीचे के साइड भी इस तरह से अंदर के साइड मेन कपड़ा और अस्तर को फोल्ड कर लेंगे इस तरह से देखिए फोल्ड करके सिलाई लगा लेना है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से कपड़े को और मेन कपड़े को और अस्तर को यहाँ पे अंदर के साइड कपड़े को बराबर करके उसके अंदर के साइड इस तरह से डालते जाना है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से फिनिशिंग के साथ सिलाई लगाते जाना है इस तरह से। ध्यान रहे कि ऊपर से कपड़े को एकदम बराबर करते जाना है, नहीं तो फुलान आ जाता है, बीच में कपड़ा लटकने लगता है। और पीछे भी ध्यान दीजिएगा कि पीछे एक बराबर की सिलाई चल रही है कि नहीं, मैं आप लोग को बता रही हूँ। तो यहाँ पे मैं इस तरह से अलग से अस्तर जोड़ के पलटने का कोई झंझट नहीं है, इसी के अंदर इस तरह से पलट दिया जाता है यहाँ पे, क्योंकि ये बॉर्डर बना हुआ है। बॉर्डर के बगल में जस्ट सिलाई इस तरह से लगाते जाना है। इस तरह से कपड़े को एकदम बराबर करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है इस तरह से। फ्रेंड आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आप लोग को आसानी से यहाँ पे ये ब्राइडल लहंगे का ब्लाउज की स्टिचिंग बहुत ही आसान तरीके से
सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए अंदर कपड़ा इस तरह से मोड़ते जाना है और इस तरह से सिलाई लगाते जाना है। यहाँ पे ये नग है इसलिए बहुत दिक्कत हो रहा है, इसलिए आराम से सिलाई लगा रहे हैं। तो इसी तरह से बिल्कुल आराम से सिलाई लगाना। उसके बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पर सिलाई लगा लिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए कितना फिनिशिंग के साथ यहाँ पे ये तैयार हुआ है। तो यहाँ पे देखिए एकदम बराबर से यहाँ पे सिलाई लग गया है। उसके बाद यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको इस तरह से काट के निकाल देना है। इस तरह से इस साइड का भी कपड़ा इस तरह से काट के निकाल देंगे। इस तरह से मैं वीडियो को कट करके नहीं दिखाती हूँ, मैं वीडियो को पूरा दिखाती हूँ। मैं ये सोचती हूँ कि आप लोग को आसानी से सीखने को मिले एक एक पॉइंट। तो यहाँ पे देखिए गला कितना अच्छे से यहाँ पे तैयार हुआ है। उसके बाद यहाँ पे इस तरह से जितना डॉट मार्जिन है उतना डॉट लेके इस तरह से सिलाई लगाते जाने। सबसे पहले यहाँ पे इस तरह से पक्का कर लेना है। उसके बाद पक्का करके उसके बाद यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगाते जाना है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से तिरछे में डॉट डाला जाता है। तो यहाँ पे एक डॉट कंप्लीट हो गया है। इसी तरह से सेम दूसरा डॉट डालेंगे। इस तरह से कपड़े को बराबर करके इस तरह से डाल लेंगे। तो यहाँ पे दोनों डॉट डाल लिए हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए कितने फिनिशिंग के साथ यहाँ पे ये एम्ब्रॉयडरिंग गला तैयार हुआ है। तो यहाँ पे फैले गले को कैसे कम किया जाता है आप लोग ये भी जान गई होंगी। उसके बाद यहाँ पर इसका लटकन तैयार करेंगे। तो यहाँ पे रेडीमेड डोरी का यूज़ करेंगे क्योंकि ये वाला कपड़ा जल्दी पलटता नहीं है इसलिए। उसके बाद यहाँ पे लटकन बनाने के लिए कपड़ा इस तरह से निशान लगाएंगे 4 इंच चौड़ा, दोनों साइड से 4-4 इंच चौड़े पे इस तरह से निशान लगाए हैं। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से कट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करके यहाँ पर इस तरह से इंची टेप को रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से 4 इंच चौड़ा और 4 इंच लंबा इस तरह से निशान लगाएंगे। इस तरह से नीचे भी इस तरह से 4 इंच। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से कट कर लेंगे। इस तरह से कट करके उसके बाद यहाँ पर इस तरह से इतना चौड़ा एक कपड़ा कटिंग और कर लेंगे। तो यहाँ पे 3-3 लटकन बनाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पे रेडीमेड डोरी लिए हैं इस तरह से देखिए। उसके बाद यहाँ पे गोल्डन जिस तरह का बॉर्डर दिया हुआ उसी तरह का सेम डोरी ले लेना है। तो यहाँ पे देखिए ये लटकन तैयार कर लिए हैं। यहाँ पे दोनों लटकन कितना खूबसूरत बनके कंप्लीट हो गया है इस तरह से यहाँ पे देख सकती हैं। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। डोरी को आधे पे इस तरह से कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से कट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से दोनों इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से सिलाई का छोड़ के उसके बाद 2.5 इंच पे यहाँ पे निशान लगाएंगे डोरी लगाने के लिए गले में। इस तरह से यहाँ पे 2.5 इंच पे निशान लगा लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से यहाँ पे रख के सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से पक्का कर लेना है डोरी के ऊपर। उसका एक साइड का लग गया, इसी तरह से दूसरे साइड का भी लगाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए दूसरे साइड का भी इसी तरह से जहाँ पे निशान लगाए वहाँ पर इस तरह से रख लेना है और रख कर इस तरह से सिलाई लगा लेना है। तो यहाँ पे देखिए कितने फिनिशिंग के साथ यहाँ पे ये डोरी भी लग गया है इस तरह से। तो यहाँ पे देख सकती हैं कितने फिनिशिंग के साथ यहाँ पे 34 साइज यहाँ पे एम्ब्रॉयडरिंग गला कितने आसान तरीके से बन के कम्प्लीट हो गया है। तो यहाँ पे आप लोग को ये भी पता हो गया होगा कि यहाँ पे फैले गले को कैसे कम किया जाता है। यहाँ पे देखिए कितने अच्छे से ये बन के कम्प्लीट हो गया है। फ्रेंड आज की वीडियो अच्छी लगी हो, समझाने का तरीका पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।